श्रद्धा मर्डर केस की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। ये वही केस है जिसमें एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को जान से मारने के बाद लाश के 35 टुकड़े कर दिए और जंगल में फेंक दिया। इस मर्डर केस के बाद उन सभी मर्डर केस की बात हो रही है जो काफी खतरनाक थे, यानी उन केस में विभत्स तरीके से हत्या की गई थी या हत्या के बाद लाश को साथ काफी बुरा बर्ताव किया था। इन केस में एक तंदूर कांड भी है। इस केस ने तंदूर कांड की फिर से याद दिला दी है, जिसमें भी एक शख्स ने अपने पार्टनर की हत्या कर दी थी। तो जानते हैं तंदूर कांड की क्या कहानी है, जिसमें निर्ममता की सभी हदें पार कर दी गई थी। 2 जुलाई 1995 गोल मार्केट, नई दिल्ली। रात के 8:30 बजे अचानक इस सरकारी क्वार्टर के फ्लैट नंबर 8/2 से गोलियां चलने की आवाज आती है। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े हैं, लिहाजा कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। थोड़ा वक्त बीतता है, इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है। एक साया पॉलीथीन में रखी कोई वजनी चीज घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक कार खड़ी थी। साया पॉलीथीन को उठाकर कार की डिक्की में रखता है और फिर डिक्की बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। रात करीब 9:30 बजे ITO पुल, अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाला ITO पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका शायद मिल नहीं रहा था। लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद वो पुल के बीचों बीच किनारे अपनी कार रोक देता है, कार का इंजन बंद करता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिक्की में रखी पॉलीथीन को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का था, लेकिन पुल पर अब भी ट्रैफिक था, लोग लगातार आ जा रहे थे। लिहाजा उसे मौका नहीं मिलता कि वो पॉलीथीन को यमुना में फेंक सके। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलीथीन फेंकते देख लिया तो उसकी पोल खोल जाएगी। लिहाजा डर के मारे वो वापस कार में बैठता है और कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक और तरकीब कौंधती है। वो फौरन कार का रुख मोड़ देता है। अब कार वापस कनॉट प्लेस की तरफ भागती है। कनॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्तरां के पास जाकर रुकती है। रेस्तरां में उस वक्त भी कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। कार रेस्तरां में पार्क करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्तरां के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था और ये रेस्तरां तब सुशील शर्मा का ही था। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा केशव से फौरन रेस्तरां बंद करने को कहता है। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही रेस्तरां की बत्ती भी बुझा दी जाती है, पर रेस्तरां का तंदूर अब भी जल रहा था। कनॉट प्लेस के इस इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वैसा शायद ही उससे पहले दुनिया के किसी तंदूर में हुआ था। तंदूर जली पर ऐसी जली कि हरेक को जला गई। सुशील शर्मा को नैना साहनी पर शक हो गया। वो जब भी घर वापस आता था वो घर के लैंडलाइन फोन को चेक करता था कि उस दिन नैना की किस किस से बात हुई है। 2 जुलाई 1995 को जब सुशील घर आया तो नैना फोन पर बात कर रही थी। घटना के दिन जब सुशील ने अपने घर पर लगे फोन को पुनः डायल किया तो पता चला कि वो करीम मतलूब से बात कर रही थी। सुशील को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर नैना पर लाइसेंसी रिवाल्वर से ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इसमें नैना की मौत हो गई। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्तरां पूरी तरह खाली हो चुका था। सुशील शर्मा ने केशव से कहकर रेस्तरां के बाकी कर्मचारियों को भी वहां से भेज दिया। अब अंदर सिर्फ रेस्तरां का मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील कार की डिक्की से पॉलीथीन बाहर निकालता है। पॉलीथीन में एक लाश थी, एक महिला की लाश। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, पर यह नहीं बताता कि लाश किसकी है। जब लाश जलाने में दिक्कत आई तो सुशील शर्मा ने बगिया के मैनेजर केशव को मक्खन के 4 स्लैब लाने के लिए भेजा। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगते हैं। तरीका काम कर जाता है, आग की लौ तेज होती जाती है, पर यही एक गड़बड़ भी हो जाती है। दरअसल तंदूर में डालकर इंसानी लाश भूनने का काम अभी जारी ही था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की तेज लपटें और धुएं के गुबार पर रेस्तरां के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारो की नजर पड़ जाती है। अनारो को लगता कि शायद रेस्तरां में आग लग गई है, लिहाजा अनारो चीख कर शोर मचाने लगती है। अनारो की चीख पास में ही गश्त कर रहे कांस्टेबल कुंजू ने सबसे पहले जली लाश देखी। उस रात 11 बजे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल जनपद पर गश्त लगा रहे थे। आग देखकर जब मैं बगिया रेस्तरां के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि सुशील शर्मा वहां खड़ा था और उसने गेट को कनात से घेर रखा था। जब मैंने आग का कारण पूछा तो केशव ने जवाब दिया कि वो लोग पार्टी के पुराने पोस्टर जला रहे थे। तभी मुझे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं बगिया रेस्तरां के पीछे गया और 7-8 फीट की दीवार फलांग कर अंदर आया। वहां केशव ने फिर मुझे रोकने की कोशिश की। जब मैं तंदूर के नजदीक गया तो देखा कि वहां एक लाश जल रही थी।
जब मैंने केशव की तरफ देखा तो उसने कहा कि वो बकरे को भून रहा है। जब मैंने उसे बल्ली से हिलाया तो पता चल गया कि वो बकरा नहीं, एक महिला की लाश थी। मैंने तुरंत अपने SHO को फोन मिलाकर इसकी सूचना दे दी। कनॉट प्लेस थाने के SHO निरंजन सिंह बताते हैं, नैना साहनी के शव को तंदूर के अंदर रखकर नहीं बल्कि तंदूर के ऊपर रखकर जलाया जा रहा था, जैसे चिता को जलाते हैं। नैना साहनी की बुरी तरह से जली हुई लाश किचन के फर्श पर पड़ी हुई थी। उसको एक कपड़े से ढका गया था। बगिया रेस्तरां के मैनेजर केशव कुमार को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। नैना के शरीर का मुख्य हिस्सा जल चुका था। सिर्फ आग नैना के जोड़े को पूरी तरह से नहीं जला पाई थी। आग की गर्मी की वजह से उनकी अतड़ियां पेट फाड़कर बाहर आ गई थीं। अगर लाश आधे घंटे और जलती तो कुछ भी शेष नहीं रहता और हमें जांच करने में बहुत मुश्किल आती। सुशील को करीब 23 साल की सजा हुई। बता दें कि पहले सुशील शर्मा को दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया और फिर 2020 में उन्हें रिहा कर दिया गया था।